हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। हम ये ब्लाउज बनाएंगे तो ये पफ वाला बनाएंगे। ये हमारे पफ हैं तो हम ये पफ लगाएंगे और प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे। तो देखिए, सबसे आसान और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, मगर आप हमारी ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखें जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हमें अपने ब्लाउज का नाप लेना है। अगर आपके पास ब्लाउज है तो ब्लाउज का नाप ले लें। अगर आप वैसे नाप लेके बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने पीछे की लंबाई का नाप लेना है और चेस्ट का। ये मेरा कपड़ा है और ये अस्तर है और ये नेट है और ये मेरे पफ हैं। तो ब्लाउज को हम अच्छे से रख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे पहले हम अपनी चेस्ट का नाप लेंगे इस तरीके से। तो हमारी चेस्ट है वो है 31, यानी कि 32 चेस्ट है। अब लंबाई का नाप लेंगे। तो देखिए, हमारी जो लंबाई है वो है 12 इंच। अब देखिए, यहाँ पे शोल्डर है हमारे, यहाँ पे 10 इंच के शोल्डर है। क्योंकि इसका डीप गला है तो 10 इंच के शोल्डर है, तो 10 इंच का हम आधा करेंगे तो 5 इंच के हमें शोल्डर लेने हैं। 12 इंच की लंबाई है तो 1 इंच हम इसमें बढ़ा के लेंगे तो 13 इंच ले लेंगे। अब कपड़े को हम डबल करेंगे। अब देखिए, जैसे हमारी लंबाई 12 इंच है तो हम यहाँ पे 13 इंच लेंगे लंबाई। ये हमारी लंबाई हो गई। अब हमें लेना है चेस्ट का नाप। तो जैसे 32 चेस्ट है तो हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। 32 का आधा 16, 16 का आधा 8 इंच। तो हम 8 इंच अपनी चेस्ट का निशान लगा लेंगे। 1 इंच लेंगे हम यहाँ पे गुंजाइश। तो हम कपड़े को डबल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लंबाई ले ली 13 इंच और शोल्डर लेंगे हम यहाँ पे 5.5 इंच, आधा इंच बढ़ा के लेंगे। आर्मोल लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ पे हम ये चौकुटा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच गोलाई का निशान लगा लेंगे। अब हमें अपने गले की चौड़ाई लेनी है, वो 2.5 इंच की लेनी है। गले की लंबाई लेंगे वो 9 इंच की लेंगे। अब यहाँ पे हमने चौकुटा निशान लगा लिया। अब इसके बाद गोलाई का निशान लगाएंगे। अब ये हमारा पीछे का पल्लर है। अब देखिए, यहाँ पे 8 इंच पे तो हमारी ये फिटिंग का निशान हो जाएगा। 1 इंच हो जाएगा हमारा सिलाई के लिए। तो ये पूरा कपड़ा हमारा 9 इंच है चौड़ाई में। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। अब हम आगे का पल्लर काटेंगे। आगे के पल्लर में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई बढ़ा देंगे 10 इंच की। 10 इंच की हमें चौड़ाई बढ़ानी है क्योंकि इसमें हम पफ के लिए कपड़ा चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने पीछे का पल्लर लिया है 9 इंच का, तो आगे का पल्लर लेंगे हम यहाँ पे चेस्ट में 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच
चेस्ट में लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, आगे और पीछे की जो चौड़ाई है वो कितनी फर्क है कि ये हमारा जो पीछे का पल्लर है वो 9 इंच का है और ये हमारा आगे का पल्लर है वो 10 इंच का है चौड़ाई में। और बाकी आरोमल और लंबाई हमने इसी के बराबर रखी है। पीछे की जितनी लंबाई है उतनी हमारी आगे की लंबाई है। अब हम अपने गले की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है गले की चौड़ाई। गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पे 5 इंच और इसमें हम यहाँ पे चौकुटा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे गोलाई का निशान लगाएंगे। अब आधा इंच हम यहाँ पे कटिंग करेंगे आरोमल पे, क्योंकि यहाँ पे झोल आती है इसलिए। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज का। तो देखिए जैसे हमारी यहाँ पे टक्स का निशान लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसमें निशान लगाना है। तो जैसे हमारी यहाँ पे 8 इंच है चेस्ट, ये मान के चलिए हमारी जो चेस्ट है वो फिटिंग की 8 इंच है। तो अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे वो 4 इंच पे लगाएंगे। ये निशान रहेगा वो हमारा 4 इंच पे रहेगा प्लेट का। तो ये हमारा यहाँ से लंबाई रहेगी 4 इंच। इसको हम इस तरीके से सीधा निशान लगाएंगे प्लेट का। अब उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे निशान लगाना है हमें 5.5 इंच पे। ये हमारी मान के चलिए प्लेट है, तो ये 5.5 इंच पे हमारी ये प्लेट का निशान इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे गहराई चाहिए पप के लिए, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 इंच इस तरीके से और इस यहाँ पे जोड़ देंगे हम। ये देखिए हम 1 इंच ले रहे हैं और ये लंबाई है 4 इंच और मैंने यहाँ पे जोड़ दी। अब बिल्कुल एकदम सिंपल है। और बाकी इसकी जो चेस्ट का नाप है तो हम इसको जोड़ने के बाद फिर दोबारा से इसका चेस्ट का नाप लेंगे। हमें यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है 8 इंच पे। तो अभी हम यहाँ पे गले की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए वैसे हमारा जो गला होता है वो होता है हमारा 6 इंच का। यहाँ पे हमारा गला 6 इंच का होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ऊपर की साइड जैसे हम नेट लगाना चाहें तो यहाँ पे हम नेट लगा सकते हैं। अगर नेट नहीं लगाना चाहें तो इसी तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरीके से। ये हम जैसे नेट लगाना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से नेट लगा सकते हैं। अगर हम बिगर नेट का बनाना चाहें तो बिगर नेट का भी बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है। अगर हमें यहाँ पे ऊपर नेट लगानी है तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे इतना हम नेट जोड़ देंगे। देखिए कपड़ा ये हमारा थोड़ा सा मोटा है और सिल्की है, तो हम इसमें डबल अस्तर नहीं लगाएंगे। अगर आपका कपड़ा पतला है तो आपको इसमें डबल अस्तर लगाना है, क्योंकि पहले तो एक अस्तर आप यहाँ पे लगाएंगे जो आपका साड़ी का कपड़ा है, फिर दूसरा अस्तर लगाना पड़ेगा आपको पप के लिए। ये पप लगाएंगे तो आप दूसरे अस्तर में लगाएंगे। मगर ये मेरा कपड़ा है वो मोटा है थोड़ा, तो मैं यहाँ पे एक ही अस्तर लगाऊंगी। अब देखिए इसको हम इस तरीके से डबल कर लेंगे। तो ये हमारा जैसे आगे का है तो इसको रख लेंगे। अभी हम इसको जोड़ेंगे, बाद में कटिंग करेंगे। प्रिंसेस कट की जो कटिंग है वो बाद में करेंगे। निशान तो हमने बराबर लगा लिए हैं।
ये देखिए, ये आगे का है। और ये हमारा पीछे का है। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। बाजू हम इसमें बहुत छोटी लगाएंगे, 3 इंच की लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमें लंबाई लेनी है अस्तर की 4 इंच की। 4 इंच की हमने लंबाई ले ली। और एक कपड़े की चौड़ाई है, कपड़े की चौड़ाई है यहाँ पे वो है 14 इंच। 14 इंच चौड़ाई है, 4 इंच लंबाई है। अब हमने डबल कर लिया। और यहाँ पे देखिए खुली वाली साइड है, यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कटिंग का। यहाँ पे हम मोरी पे 1 इंच छोड़ेंगे। 1 इंच इस तरीके से छोड़ना है क्योंकि हमें बाजू बहुत छोटी बनानी है। और इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे कटिंग का। 1 इंच मैंने यहाँ पे मोरी के जो नीचे का साइज है यहाँ पे छोड़ा है। और यहाँ पे मैंने 3 इंच लिया है। 3 इंच पे मैंने कटिंग का निशान लगा लिया। इससे क्या है, बाजू की कटिंग हो जाएगी और छोटी बाजू निकलेगी। अब ये जो मेरा साड़ी का कपड़ा है इसको डबल करना है। यहाँ पे पहले सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। अब देखिए, जैसे हम इसको अलग अलग जोड़ेंगे क्योंकि इसमें हम एक ही अस्तर लगाएंगे। इसको लगाएंगे पप के लिए। तो अब मैं अस्तर यहाँ पे जो मेरा साड़ी का कपड़ा वो भी कटिंग कर ले रहे हैं क्योंकि इसको हमें अलग अलग ही जोड़ना है। अस्तर को अलग जोड़ना है पप के लिए, और इसको अलग। जो हमारा है साड़ी का कपड़ा वो अलग जुड़ेगा, अस्तर अलग जुड़ेगा क्योंकि अस्तर में हम पप लगाएंगे। तो देखिए, अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो 1 इंच है इसको भी कट कर लेंगे। इससे क्या पप अच्छा आएगा। अब ये थोड़ा सा हमने इसको जुड़ा रखा है क्योंकि जब हम इसको सिलाई लगाएंगे तो बड़े अच्छे से लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे पप लगाएंगे। तो मैं अब आपको स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पप डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे पप की। तो देखिए, एक साइड हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे जिससे हमें जोड़ने में आसानी रहेगी। देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ेंगे नीचे से। अब ये जुड़ गया। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। अब ये जुड़ने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
ये जुड़ गया और ये सिलाई भी लग गई। अब अस्तर को भी इसी तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। अब नीचे से जोड़ेंगे। अब हम इसमें पप का निशान लगाएंगे। अब देखिए आधा इंच पहले हम यहाँ पे आरोमल की कटिंग करेंगे इस तरीके से। इससे क्या है, हमारे यहाँ पे झोल ना आएगी, झोल नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे आधा इंच की कटिंग करनी है, एकदम गोल लाइन में। जैसे अब देखिए, जैसे हमने निशान लगाया है यहाँ पे, तो अगर हम इसमें नेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से कटिंग करके नेट लगा लेंगे। अगर हमें नेट नहीं लगानी है तो हम अपनी गले की लंबाई जैसे रखना चाहते हैं 5 इंच, जितनी भी हम लंबाई रखना चाहते हैं उतनी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे गले की। तो जैसे हम यहाँ पे 6 इंच की लंबाई रखना चाहते हैं तो इसको भी हम यहाँ पे गोलाई में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लगाएंगे पप का निशान। पप लगाना है हमें, तो देखिए हम यहाँ पे लगा लेंगे 9 इंच पे ये निशान। 9 इंच पे हमारा ये बीच में आएगा, दोनों साइड निशान लगाना है। जैसे हम प्लेट डालते हैं 9 इंच पे, और यहाँ पे हम दूरी रखेंगे वो 1 इंच की रखेंगे। इस तरीके से ये हमारी 1 इंच की दूरी है और यहाँ पे 9 इंच है। अब यहाँ पे हम पप जोड़ देंगे। ये हमारा जो बीच का है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब ये जो किनारी बनी हुई है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें बीच में रखना है। अब इसके ऊपर हम ये जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसको रख लेंगे अच्छे से और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हम यहाँ पे बीच में लगा लेंगे।
जिससे इसमें झोल ना आए। अब अस्तर के बराबर यहाँ पे कटिंग करेंगे। गले पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमारा आगे का पल्ला पूरा तैयार है। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे और यहाँ पे हम पट्टी लगा लेंगे। अब ये पट्टी लगा ली हमने अंदर की साइड। अब इसमें हम पीछे के पल्ला जोड़ेंगे। आगे का पल्ला पूरा तैयार है। अब देखिए पहले ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये अस्तर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की साइड करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे पीछे की साइड। तो ये हमारा गला है, तो यहाँ पे निशान लगाएंगे गले की साइड से। ये जो हुक वाली पट्टी है यहाँ से 4 इंच पे, और इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच पीछे की प्लेट की। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से तैयार करेंगे पीछे का पल्ला। अब हम इसमें लगाएंगे हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। तो देखिए एक साइड तो हमें अंदर वाली पट्टी लगानी है। तो हमारा ये अस्तर है, इसकी चौड़ाई है 1 इंच। इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब इसकी चौड़ाई है 4 इंच की। पहले हम इसके ऊपर रखेंगे सीधे के ऊपर।
अब देखिए इसको हम यहाँ पे अंदर की साइड दबाएंगे और ये हमारी काज वाली पट्टी है इस तरीके से। ये काज वाली पट्टी है और ये अंदर वाली है वो हुक वाली पट्टी है। इस तरीके से देख लेंगे हम गले की लंबाई हमारे। जैसे अगर हमें ज़्यादा रखनी है तो यहाँ पे और कटिंग कर लेंगे। अगर हम इतनी लंबाई रखना चाहते हैं तो इतनी रखेंगे। अगर हमें बड़ा गला करना है तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो इसकी जो लंबाई है गले की वो 9 इंच की है। अब हम इसमें आगे की पल्ला जोड़ लेंगे और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे 1-1 इंच कपड़ा दबाना है क्योंकि हमने गुंजाइश ली है वो 1 इंच की ली है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से 1-1 इंच कपड़े को दबा देंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से 1-1 इंच कपड़ा दबाएंगे। अब हम अपनी कमर का नाप लेंगे। यहाँ से हम अपनी कमर का नाप लेंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारी कमर बराबर है। अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे। अब जैसे ये हमारे बाजू का कपड़ा है तो इस अस्तर वाली जो बाजू है वो इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की साइड अब यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। अब हम अपनी बाजू लगा लेंगे। अब ये आबरूमल वाला जो अब यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई है इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। अब बाजू लगाएंगे। अब बाजू लगाने के बाद हम इसकी बाजू की फिटिंग करेंगे। जितनी हमें इसकी फिटिंग करनी है उससे हमें 1 इंच ढीला रखेंगे क्योंकि ये बाजू छोटी है तो ये थोड़ी सी हमें ढिलाई में रखनी है बाजू। अब जैसे हमारी मोरी है 10 इंच तो हम यहाँ पे लगाएंगे 5 इंच पे निशान फिटिंग का। और ये बाजू हमारी छोटी है तो हम यहाँ पे 6 इंच पे लगाएंगे निशान क्योंकि छोटी बाजू हमें 1 इंच ढीला ही रखना है। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड बाजू लगाएंगे और फिटिंग करेंगे।
अब हम अपनी पहली वाली मोरी के बराबर इसकी फिटिंग करेंगे। तो इस तरीके से इसको नाप लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हम अपनी जो फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। और ये जो कच्ची सिलाई है इसको हटा लेंगे, कच्ची सिलाई को निकाल देंगे। अब देखिए पूरा ब्लाउज तो हमारा तैयार है। अब हमें गले में पट्टी लगानी है। तो अगर हम इसमें पाइपिंग लगाना चाहें तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मगर मैं इसमें अंदर वाली अस्तर की पट्टी लगाऊंगी। अब इसके लिए हमें कपड़े को तिरछा करना है। अब हम यहाँ पे अस्तर की जो चौड़ाई लेंगे वो 1 इंच की लेंगे, क्योंकि ये अंदर वाली पट्टी है। अब हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। पट्टी को बराबर करने के बाद गले के ऊपर रखेंगे, आधा इंच इसको बाहर रखेंगे। अब पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब देखिए हमने पट्टी के ऊपर सिलाई लगा ली, अंदर का कपड़ा दबा के। अब जो अंदर का कपड़ा है उसको भी काट लेंगे, क्योंकि जब हम इसको अंदर की साइड दबाएंगे तो झोल आएगी, इसलिए हमें अंदर का कपड़ा भी काटना है। इसको अंदर की साइड करके तुरपाई करनी है। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से अंदर की साइड करके सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से सिलाई लगा लें। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर तुरपाई करूंगी, वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और ये बीच की जो कच्ची सिलाई है इसको हटा देंगे। अब ये हमारा पूरा 32 चेस्ट का ब्लाउज है। अगर आप 30 चेस्ट का करना चाहते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई लगानी है आपको। तो यही साइज रहेगा, यही नाप रहेगा। तो 30 चेस्ट का भी हो जाएगा और 32 चेस्ट का भी हो जाएगा। अगर 34 चेस्ट का बनाएंगे तो इसमें 1 इंच और बढ़ा लेंगे हम जब कटिंग करेंगे। तो इसी तरीके से आप 34 चेस्ट का कटिंग कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़
हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे और भी डिज़ाइन के ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।